तो देखिए, नीट पेपर लीक मामले ने पूरे देश को चौंकाया है और इस मामले को लेकर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम जारी है। अब ऐसे में बिहार में लगातार हो रहे पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए सरकार ने सख्त कानून तैयार कर लिया है। इस बिल के मुताबिक अब पेपर लीक को सीरियस क्राइम माना जाएगा। तो क्या है ये पूरा कानून, चलिए अब आपको बताते हैं। नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में जांच एजेंसियां देश भर में खाक छान रही हैं, आरोपियों को गिरफ्तार कर रही हैं, मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, जिसके लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। नीट पेपर लीक मामले ने पूरे देश को चौंकाया है। इस मामले को लेकर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम जारी है। ऐसे में बिहार में लगातार हो रहे पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए सरकार ने सख्त कानून तैयार कर लिया है। सरकार की ओर से बिहार लोक परीक्षा विधेयक 2024 तैयार किया गया है। इस बिल के मुताबिक अब पेपर लीक को सीरियस क्राइम माना जाएगा। विधानसभा से कानून पास होने के बाद पेपर लीक मामले के आरोपियों पर नॉन बिलेबल धाराएं लगाई जाएंगी। नए बिल में पेपर लीक में शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं को 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही 10 लाख से 1 करोड़ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। ये नियम राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में लागू होंगे। नए नियम के मुताबिक अब पेपर लीक मामले की जांच भी डीएसपी रैंक के अधिकारी से कराई जाएगी। इसके साथ ही नए कानून में इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि मामले की जांच सरकार किसी भी जांच एजेंसी से करवा सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं किन संस्थाओं की परीक्षा पर ये नियम लागू होंगे। ये नियम बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्रीय सिपाही चयन परिषद बिहार पर लागू होंगे। इस कानून के अंतर्गत वो प्राधिकरण भी आएंगे जो राज्य सरकार की तरफ से अधिसूचित हों। अगर परीक्षा में गलत तरीके से कैंडिडेट शामिल होते पाए गए या फिर नियमों का उल्लंघन करते हुए उन्हें पाया गया तो उनके लिए कम से कम 3 साल से 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। परीक्षा में शामिल सेवा प्रदाता अगर पेपर लीक कानून का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो उनके लिए 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही परीक्षा की लागत को भी सर्विस प्रोवाइडर से ही वसूला जाएगा। इसके अलावा 4 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड करने का भी प्रावधान किया गया है। आपको बता दें, बिहार में एक के बाद एक परीक्षा के पेपर लीक की घटना सामने आने के बाद से ही सरकार पेपर लीक को लेकर सख्त कानून बनाने की तैयारी में जुटी थी। नीट पेपर लीक के तार बिहार से जुड़ने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा था कि मानसून सत्र में सरकार सख्त एंटी पेपर बिल लेकर आएगी। आपको बता दें, सरकार जो विधेयक ला रही है उसमें दूसरे राज्यों में लागू कानून को भी देखा गया है और केंद्र सरकार ने जो कानून लागू किए हैं उसे भी ध्यान में रखा गया है। बिहार में पिछले दशक में 1 दर्जन से ज्यादा पेपर लीक की घटनाएं हो चुकी हैं और उसके बाद से ही नीतीश सरकार ने सख्त कानून बनाने का बड़ा फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।